नमस्कार, न्यूज एट 11 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। सुबह के 11 बजे की बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ। महाराष्ट्र के जलगांव से ब्रेकिंग न्यूज है, जहां दो गुटों में पत्थरबाजी के बाद आगजनी हो गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात मंत्री गुलाबराव पाटिल की पत्नी को ले जा रही कार के हॉर्न बजाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ और यह इतना बढ़ गया कि दो गुटों के बीच भिड़ंत हो गई। पहले पथराव हुआ और फिर आगजनी शुरू हो गई। और फिर गुस्साई भीड़ ने पल्हाड़ी गांव में 15 दुकानों में आग लगा दी है। पुलिस ने 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जबकि 10 लोग हिरासत में लिए गए हैं। तो आगजनी में 12 से 15 दुकानें जलकर खाक हो चुकी हैं। तस्वीरें आपके सामने। हॉर्न बजाने को लेकर ये विवाद शुरू होता है और फिर किस तरीके से आगजनी होती है, तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। तो जलगांव में किस तरह से आग लगी है ये तस्वीरें देख सकते हैं। महज हॉर्न बजाने को लेकर के विवाद इतना भयानक हो गया कि चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही थी। गाड़ियों को, दुकानों को फूंक दिया गया। दो गुटों के बीच पथराव हुआ, मारपीट हुई और उसके बाद जलगांव जल उठा है, जिसकी तस्वीरें जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। 10 लोगों के आसपास हिरासत में ले गए हैं लोग। और ये जो विवाद है दो गुटों में भिड़ंत के साथ शुरू होता है। हॉर्न बजाने से ये विवाद बढ़ता है और देखते ही देखते पूरा इलाका जो है किस तरीके से यहाँ पर आग के गोले में तब्दील होता है। वाहनों को आग के हवाले किया गया और बहुत ही तनावपूर्ण माहौल यहाँ पर देखा गया। अंकुर त्यागी इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं। अंकुर के पास हम जाएं, लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हॉर्न बजाने पर विवाद, आगजनी की नौबत आती है। जल उठा जलगांव महाराष्ट्र का। अलग अलग देखिए किस तरह से गाड़ियों को फूंक दिया गया है, दुकानों को जला दिया गया है। महज हॉर्न बजाने को लेकर के विवाद कितना बड़ा और भयानक रूप ले लेता है, जी न्यूज पर इन तस्वीरों को देख करके समझिए। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के जलगांव की हैं। मंत्री की पत्नी की गाड़ी के हॉर्न बजाने को लेकर के विवाद हुआ। दो पक्ष आपस में भिड़े और इस पूरे विवाद के बाद ये इलाका जल उठा है। बड़े पैमाने पर पुलिस की तैनाती की गई है। हालात को काबू करने के लिए 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है। 15 दुकानों को फूंक दिया गया है। जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, महज हॉर्न बजाने को लेकर के ऐसा विवाद कैसे हो सकता है कि जलगांव पूरा जल उठे और यहां आगजनी की इतनी भयंकर घटना हो? देखिए, यही बात है जो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन का सबसे मुख्य पॉइंट बनेगा। पुलिस दबी जबान में कह रही है कि कुछ आंतरिक विवाद रहे हैं, लेकिन वो क्या विवाद रहे हैं, क्या ये एक जातीय संघर्ष के तौर पे देखा जा रहा है या जो शिवसेना है जो दो गुटों में बटी है उसका ये आंतरिक संघर्ष है, ये सब तमाम आकलन अभी फिलहाल लगाए जा रहे हैं। ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होगा, लेकिन जो अभी मोटे मोटे तौर पर प्राथमिक तौर पर जो खबर पुलिस दे रही है वो यही दे रही है कि 31 दिसंबर की रात की एक घटना है। महाराष्ट्र का जो जलगांव जिला है वहां का पलाड़ी नाम का गांव है, वहां से काफिला निकल रहा था गुलाबराव पाटिल के परिवार का। ड्राइवर हॉर्न देता है। हॉर्न देने के बाद पलाड़ी गांव के कुछ युवकों के बीच में और शिवसेना के बीच में झड़प हो जाती है। ये झड़प आगजनी में कन्वर्ट होती है। 12 से 15 दुकानों को जला दिया जाता है। हिंसा से पूरा क्षेत्र में। बिल्कुल अंकुर, ये भी बताइए, सुबह के 11 बजे का समय हो रहा है, मौजूदा हालात ग्राउंड पर कैसे हैं, चूंकि इस खबर को आप लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, फिलहाल जो हमारी जो एडिशनल जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं कविता नीरकर, उनसे जलगांव की उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कल रात को दो गुटों के अंदर ये पूरा का पूरा जो झगड़ा था ये हुआ था। उसके बाद कल रात की घटना के बाद पुलिस ने बड़ी संख्या में पुलिस को वहां पे तैनात कर दिया गया है। आंतरिक विवाद की घटना को की वजह से ये पूरी घटना हुई है। तकरीबन 20 से 25 लोग हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। 10 से 15 लोग ऐसे हैं जिनको हिरासत में लिया जा चुका है। गांव वालों से अपील की जा रही है कि कानून के खिलाफ ना जाएं, शांति बनाए रखें और कोशिश कर रहे हैं पुलिस की तनावपूर्ण स्थिति को थोड़ा सा सहज बनाया जा सके। जी अंकुर, इन सब के बीच जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं काफी विचलित करने वाली है। किस तरह से गाड़ियां धू धू कर जलती हुई दिख रही हैं, दुकानें जलती हुई नजर आ रही हैं। कुल नुकसान का आकलन हो पाया है? क्या जानकारी मिल रही है, कितना नुकसान हुआ है? आप इसको मॉनेटरी के लिक्विडिटी के तौर पे देखना चाहते हैं तो फिलहाल इसका आंकड़ा निकालना बहुत मुश्किल है, तो कुछ देर और लगेगी। लेकिन जैसा पता चला है 12 से 15 कॉमर्शियल दुकानें, छोटी छोटी दुकानें, ये ग्रामीण इलाका है, वहां से 12 से 15 दुकानें किसी भी ग्रामीण वासियों के लिए बहुत ज्यादा आय का बहुत बड़ा इनकम होता है, इकोनॉमी में एक बड़ा हिस्सा होता है। गाँव के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो वहां पे 12 से 15 दुकानों में आगजनी हुई है, बाकी आपस में मारपीट हुई है। अच्छी बात यह रही कि कोई जानमाल की बड़ा नुकसान नहीं। बिल्कुल अंकुर, ये अपने आप में निश्चित तौर पर राहत की बात है। इस खबर पर जी न्यूज की नजर लगातार अपडेट्स आएंगे, हम लौटेंगे आपके पास। तो जलगांव को किसने जलाया, ये बहुत बड़ा सवाल है। पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है।